एक गांव था जहाँ पे परिवार में 4 सदस्य रहते थे जो बहुत खुशहाल रहते थे। लेकिन वहाँ पे उनकी एक बहू रहती थी जो चारों को बहुत डरा के और धमका के रखती थी, जो खुद तो काम करती नहीं थी लेकिन घर वालों से काम कराया करती थी। वो बात बात में सबको डांटती थी और अकड़ दिखाती थी। तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते और स्वयं कुछ नहीं करती, बस बैग टांग के रोज़ घूमने चल देती थी। इसी तरह सास और बेटे को दोनों को धमकाती। सास बोलती थी, देख बेटा, तेरी वजह से सब हो रहा है, तो एक भी बात नहीं सुनता ना, इसीलिए सब हो रहा है। हाँ माँ, आपकी बात सही है, इनको कुछ तो कुछ करना होगा, क्योंकि ये इसी तरह हमको रोज़ परेशान करती और हम ही से काम कराती, स्वयं तो कुछ करती नहीं है, बस खाली सारे काम हम ही से कराती है। इसी तरह बेटे को और बहू को कुछ न कुछ तो जुगाड़ करना था। सास बेचारी बहुत परेशान थी, उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बेटा भी दिमाग लगा रहा था कि अब हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे इनको अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए तरीके से डांटती रहती थी। देखो, तुमने आज तक ये काम क्यों नहीं किया? सारा घर कचड़े से पड़ा हुआ है, तुम इसी प्रकार रोज़ टहलते रहते हो, काम क्यों नहीं करते हो? बेटा बेचारा एकदम सन्न रहता था और सास भी कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा डरते थे और सास रोज़ नए नए तरकीब से उनको डराती और धमकाती रहती थी। सास और बेटे को कुछ न कुछ रोज़ गालियाँ देती और उन्हीं से काम कराया करती थी। इधर नौकरानी भी थी, लेकिन वो भी एक दिन बोली, अब मुझे इनसे नहीं डरना है, इनको भी अब मुझे जवाब देना है। नौकरानी बोली, देखो मालकिन, अब मैं कुछ करने वाली हूँ नहीं, तुम्ही को सारा काम करना होगा, क्योंकि मैं जा रही हूँ और मैं अब वापस आपके घर नहीं आऊँगी, क्योंकि आपकी तरह कोई नहीं कराता। मालकिन बोलती है, हाँ ठीक है, जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सारे काम मैं खुद ही कर लूँगी। बहू जो थी वो बहुत ही घमंडी थी, किसी से डरती नहीं थी और ना ही खुद काम करती थी, सारे काम परिवार वालों से कराती थी। परिवार में सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे। नौकरानी और बहू में बहुत ज़्यादा देर तक झगड़ा होता रहा, बहस होती रही और उस दिन बहू सिर्फ खड़े खड़े सुनती। एक दिन बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। सास बोली, ठीक है बेटी, चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम ठीक से रहो और हम लोग मिलजुल के पूरे परिवार में रहते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी तरह अब सब लोग परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और सास बहू को अच्छी तरह समझाती थी, सारे काम को किस प्रकार से करना है, कैसे रहना है। इसी तरह वो अपने घर के सारे काम को स्वयं करती अब और सास और पति को बराबर सेवा भी करती थी। इसी तरह सास बेचारी अब सीधे रहने लगी और पूरे घर में कोई भी दिक्कत नहीं होता था। तो आप मेरे कहने का मतलब है, समय दीजिए, घर में सुख शांति ज़रूर आएगी एक न एक दिन।